आदाब नाजरीन, न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट J&K में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ग्राउंड रिपोर्ट J&K में आज हम जायजा लेंगे हिंदुस्तानी सरहद का और वहां रह रहे लोगों का। पुलवामा हमले के बाद हिंदू पाक के बीच कशीदगी का माहौल पाया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर सरहद पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से लगातार फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर हिंदुस्तानी फौज भी जवाबी कार्रवाई करती है। इस वजह से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। पुलवामा हमले के बाद सरहद पर लगातार गोलाबारी का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से सरहद के करीब रिहाइश पजीर लोग काफी परेशान हैं। वक्फे से गोलाबारी की वजह से मकामी लोगों की जिंदगियां मुश्किलात से गुजर रही हैं। कशीदा हालात के चलते जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। इक्तिसादियात हो, तालीम हो या कारोबार हो, हर घर हता के हर शख्स मुतासिर हुआ है। इन दिनों लगातार अलग अलग मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तानी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। सरहदी इलाकों के लोग लगातार इन हालात से परेशान हैं। कई अफराद अपने घरों और माल मवेशियों को छोड़कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए हैं। वहीं LOC पर मुसलसल गोलाबारी से लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने इनके लिए बंकरों का मुनासिब इंतजाम नहीं किया है और जब भी हालात कशीदा होते हैं इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और काफ़ी आम लोग जो हैं अपने अंदर ही बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही शेलिंग हो रही है। इसके साथ ही कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, फौज, वो भी पूरा मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन काफ़ी तरह बुरे तरीके से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। गुज़िश्ता दिनों पुंछ के सलोत्री इलाके में पाकिस्तान की जानिब से रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया। वहीं राजौरी के नौशहरा सेक्टर के कलसिया, कलाल, झांगर और लाम इलाकों में भी जबरदस्त गोलाबारी हुई। कलाल में 3 मकानात और कलसिया में 2 मकानात को नुकसान पहुंचा। वहीं राजौरी के ही डिनिक मंका और महादेव जैसे इलाकों में भी गोलाबारी हुई। उधर चंद रोज कबल बारामूला जिला के उड़ी के कमलकोट और इसके मुल्हिका सरहदी इलाकों के करीब 6 कुंबे उड़ी कस्बे की जानिब मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासिरा इलाकों के अफराद के लिए आर्जी रिहाइश के तमाम इंतजाम किए गए हैं। उधर पुंछ जिला के चंद इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। इनमें मनकोट, केरनी और शाहपुर काबिल जिक्र हैं। यहाँ हिंदुस्तानी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर शदीद गोलाबारी की गई। वहीं पुंछ के ही मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट तहसील में LOC पर वाक़ इलाका धारगलून के लोग गुज़िश्ता कई दिन से पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से की जा रही गोलाबारी की वजह से परेशान है। यहाँ गोलाबारी की वजह से कई मकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। सरहदी इलाकों के लोगों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि सरहद पर मुसलसल कशीदगी की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं गुज़िश्ता 10 दिनों से स्कूल बंद रहने से तलबा की तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। तोड़ करके कितनी गोलाबारी कर रहा, हमारे जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ कर रहा, काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो फौजें हैं, वो भी अपनी बड़ी बहादुरी और दलेरी से उनका मुकाबला कर रहे हैं। हर मर्तबा गोलाबारी के दौरान मकामी लोगों को जानी व माली नुकसान से दो चार होना पड़ता है। साथ ही इनकी मामूलाती जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर हो जाती है। ये अफराद हुकूमत से लगातार इनकी परेशानियों का अजाला करने की गुहार लगा रहे हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत को चाहिए कि सरहद के करीब रिहाइश पजीर कुंबों के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस हिकमत अमली अपनाएं ताकि इन कुंबों के रोज के मसाइल का हल निकल सके। गुज़श्ता कई हफ्तों से पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल की गोलाबारी में कई गुना इजाफा हुआ है। इन हालात में कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले लोगों को जान और माल का नुकसान का खतरा लाहक रहता है। लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सरकार ने
इन इलाकों में बंकर तामीर करने का एक मंसूबा मुरतब किया है। ये मंसूबा कहां तक पहुंचा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूं तो कंट्रोल लाइन के पास इस तरह के हालात मामूल बन चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान की बिलाइश्ताल गोलीबारी में काफी शिद्दत आ गई है। इन हालात में कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले लोगों पर जानो माल के नुकसानात का खतरा मंडलाता रहता है, क्योंकि वहां के ज्यादातर रिहायशी मकान इतने मजबूत नहीं होते कि लोग इनमें अपनी जान बचा सकें। ऐसे में लोगों की जानों का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए वाहिद सहारा है बंकर। सरकार की तरफ से वक्तन फवक्तन ये ऐलानात किए गए कि इन इलाकों में इंफरादी और इज्तिमाई बंकर तामीर किए जाएंगे। ये ऐलानात किस हद तक जमीनी सतह पर अमलाए गए, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की टीम कंट्रोल लाइन के करीब आकर मुतासिरा इलाकों में पहुंची। यहाँ पहुंचकर ये मालूम हुआ कि केरी बटल इलाके में 400 लोगों के लिए महज 26 बंकर तामीर किए जा चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए मकामी लोग यहाँ बने एक शेड का सहारा लेते थे, ताहम वो शेड भी अब शेलिंग से महफूज नहीं रहा है। बड्डो गांव में ये LOC का लास्ट गांव, लास्ट घर है यहाँ, और यहाँ पर लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर 4-4 दिन लोग बंकरों में निकालते हैं, बिना खाए पिए यहाँ पर रहना पड़ता है। और यहाँ पर 400 घर के लिए सिर्फ 26 ही बैंकर हैं। यहाँ हर एक घर पर के लिए बंकर होना चाहिए, उसमें सोच की फैसिलिटी भी हो ताकि महिलाओं को भी उन्हीं बैंकरों में रात गुजारनी पड़ती है। और हर एक घर को यहाँ प्लाट दिया जाए, जहाँ सुरक्षित स्थानों पर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ लोग इन जो रोज़ की गोलाबारी से, रोज़ की परेशानी से बच जाए। उनका सामना तो बहुत करना पड़ता है। जब पुलवामा अटैक से अब फायरिंग हो रही है, दिन रात फायरिंग होती है, तो हमारे को बैंकर तो दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी कम दिए हैं, थोड़े बैंकर दिए हैं। लेकिन जब फायरिंग होती है इतनी होती है कि हमारी दीवारें हिलती हैं। हमारी टीम इस सेक्टर में वाक़ एक और गांव बुलडोई पहुंची। यहां आकर हैरान कुन बात सामने आई। गांव में महज एक बंकर तामीर किया जा रहा है और इसकी तामीर अभी इब्तिदाई मराहिल में है। मकामी लोगों का कहना है कि सरहद पार की बिलाइश्ताल गोलाबारी से अपनी जान बचाने के लिए इन्हें छोटी पहाड़ियों के पीछे छुप जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। उस पीछे जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ उनके पीछे छुप जाते हैं, पहाड़ी के बीच नाले के पहाड़ी में छुप जाते हैं। तो जब फायरिंग बंद होती है फिर घर में आते हैं। तो क्या बैंकर अभी तक इधर बने नहीं हैं। वो बोलते हैं एक ही बैंकर अभी काम लगा, उस भी अब कंप्लीट नहीं हुआ स्कूल में, बाकी बैंकर कोई नहीं इधर बना है हमारे गांव में। यूं तो सन 1947 से ही पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम दे रहा है, लेकिन जब से पुलवामा का अटैक हुआ है उसके बाद लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों को लगातार अंजाम देता जा रहा है। और चाहे सुंदरबनी सेक्टर हो, नौशहरा हो, पलांवाला हो, हर बॉर्डर पर पाकिस्तान से सीधा जो फायरिंग है वो आ रही है, शेलिंग वहां से की जा रही है और जान माल का नुकसान भी हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने ये भी पाया कि इस सेक्टर में कई गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक एक भी बंकर तामीर नहीं किया गया है। सरकार ने जो वादे किए हैं कि बंकर्स उनको बनाने हैं, ये बंकर्स आखिर कब तक कंप्लीट होते हैं और बंकर में किस तरह की सुविधाएं होती है, क्योंकि मात्र 1-2 घंटे के लिए तो आप बंकर्स में बैठ सकते हैं, लेकिन क्या अगर 7-8 दिन कंटिन्यू फायरिंग हो तो क्या गुजारा हो सकता है? इस तरह की सुविधाएं होंगी बंकर में, देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 केरी सेक्टर। पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों को निशाना बनाने की वजह से सरहद के करीब रहने वाले इलाकों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। ऐसे में स्कूली बच्चों की तालीम भी बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने इलाके का दौरा करके यहां के बच्चों से उनकी मुश्किलात जानने की कोशिश की। पाकिस्तान की जानिब से लगातार फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने जिला राजौरी में वाक़ सुंदरबनी के केरी भट्टल इलाके का दौरा किया और यहाँ कई तलबा से बातचीत की और इनके मसाइल जानने की कोशिश की। आइए इनके मसाइल इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं।
पेपर भी पोस्टपोन हो जाते हैं। हम तैयारी करते हैं पर जब अगले दिन पेपर होता है तो पोस्टपोन हो जाता है, फिर अगले दिन फिर से तैयारी करते हैं, फिर भी पोस्टपोन हो जाते हैं। शेलिंग की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि बंकर बनाए जाए और हमारी सेफ्टी की पूरी तरह प्रिकॉशन लिए जाए। मार्च का महीना चल रहा है, हमारे स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं। हमारे फायरिंग ज़्यादा होती है इधर, हमारे पेरेंट्स जाने नहीं देते, स्कूल भी बंद है। हमें इधर बहुत डर लगता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। कल हम झाड़ू लगा रहे थे, इधर मेरे पास गोली आई तो मैं भागकर अंदर चली गई। हमारी पढ़ाई ख़राब हो रही है, एग्ज़ाम हमारे आने साने मार्च का महीना है, कभी भी स्कूल बंद हो जाते हैं हमारे। 12th क्लास में पढ़ते हैं, हमें स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। कल हमारा एग्ज़ाम था पोल साइंस का, लेकिन हमें फायरिंग बहुत हो रही थी सुबह। तो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया? हमने दिया एग्ज़ाम, फिर हो गया हमारा एग्जामिनर बहुत लेट पहुँचे थे, इसलिए हमें बहुत परेशानी होती है। रात को पढ़ना होता है, आज 10th का एग्ज़ाम था, हमें बहुत परेशानी हुई। रात को पढ़ना कहाँ है, हमें पहाड़ी के पीछे जाना पड़ता है। तो हमने देखा कि किस कदर ये बच्चे अपनी तालीम को लेकर फिक्रमंद हैं। किसी का इम्तिहान सर पर है तो कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा। ऐसे में ये बच्चे ज़हनी तौर पर किस कदर मुतासिर हो जाते होंगे, इसका अंदाजा आपने लगा लिया होगा। रियासती व मरकजी हुकूमत को संजीदगी से इन तलबा के मुस्तकबिल की जानिब खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इनके लिए कोई ठोस हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए ताकि ये अपनी तालीम सही ढंग से जारी रख सके। सरहदी इलाकों के लोग डर और सहम कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। उनका हर दिन खौफ के आलम में गुजर जाता है। ये अफराद हुकूमत व इंतजामिया से बंकर्स की तामीर की गुहार लगाए हुए हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सरहद पर गोलाबारी के मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि ये लोग चैन की जिंदगी गुजार सके। न्यूज़ 18 की टीम पलामवाला सेक्टर में पहुंचकर वहां के लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश की। देखिए कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। जहां एक जानिब पाकिस्तान की जानिब से की जा रही गोलाबारी से लोग परेशान हैं, वहीं डर और सहम कर जिंदगी गुजारना इनके लिए और भी मुश्किल हो गया है। जी हम बात कर रहे हैं उस गांव की जिसका नाम कचरियाल है, जो कि पलामवाला सेक्टर में कायम है और ये पंचायत समूह के नाम से भी जाना जाता है। LOC पर रहने वालों की सूरत हाल जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जब इस गांव में पहुंची तो लोगों की बात सुनकर हम दंग रह गए। टीम को जब ये पता चला कि कचरियाल के इस इलाके में लगभग 450 घराने हैं और बंकर एक भी नहीं। लोगों का ये भी कहना था कि वो लोग अपनी जमीन भी देने को तैयार हैं, लेकिन ना जाने क्यों बंकर बनाना तो दूर की बात, इनकी खबर लेने तक आज तक कोई नहीं आया। यहाँ तक कि कचरियाल गांव में 0 लाइन पर 20 से 22 घर हैं जो बिल्कुल LOC के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों की जमीन भी है LOC पार और वो लोग इजाजत लेने के बाद वहाँ खेती बाड़ी करने भी जाते हैं। मजबूरी ये भी है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर जब खेती बाड़ी करने जाते हैं तो कई बार अचानक गोलाबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में ये लोग किस कदर खौफ की जिंदगी में जी रहे हैं ये आप समझ ही गए होंगे। मुकामी लोगों का कहना है कि अहलो अयाल के साथ ठीक ठाक रहें तो ही वो फौज का साथ दे पाएंगे। की प्रॉब्लम है, फायरिंग की प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे अगर सेव हो जाएं, हम बैंकर हो जाए, हमारे बच्चे सेव हो जाएं, हम आर्मी के साथ देने को तैयार हैं कि हम आर्मी का पूरा साथ दे सकते हैं और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं हम कि हमारे बच्चों को सेव चाहिए और हमारे बुजुर्ग सेव होने चाहिए। अगर हमारे बैंकर नहीं हैं, हम बच्चों को सेव करने के लिए जाएंगे या आर्मी का साथ देंगे। बैंकर तो जरूर चाहिए ना, बैंकर बनाना चाहिए। हम जगह भी देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, हम पर बैंकर बनना चाहिए। क्यों नहीं बनाते? हमारे मिलक में क्यों नहीं बैंकर बनाते? इसका जवाब क्यों नहीं देते हमारे को? नहीं बनाएंगे। सबसे लास्ट बॉर्डर है हमारा, फर्स्ट नंबर 1 काम। पीछे वाले का बैंकर बन गया, पीछे वाले हर चीज मिल जाएगी। जो लास्ट है इनको जो गोले शहर है उनको कुछ नहीं मिलेगा। इधर बैंकर बनने चाहिए पक्के, जो हम छुप जाए। जब कभी सैलरी आती है तो हम बड़ा मुश्किल हो जाता है, पीछे भागना पड़ता है हमारे को। इन लोगों का ये भी कहना था कि अब तक इन्होंने बहुत बुरे हालात का सामना किया है और अब और नहीं हो सकता। इन्होंने सरकार से अपील की है कि रोज रोज के इन हालात से इन्हें मुस्तकिल तौर पर निजात दिलाएं ताकि वो भी सुकून और चैन की जिंदगी जी सके। पलामवाला सेक्टर में ऐसे बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां पर बंकर्स का नामो निशान तक नहीं, जबकि गांव वाले अपनी जमीन तक देने को तैयार हैं। फिर कहां कमी, कहां कोताही बरती जा रही है कि आम जनता की किन्हीं गांवों में बंकर बनाने की शुरुआत तक नहीं की गई। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18, पलामवाला सेक्टर। देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट JNK
ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। Languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's लाइन के उस पार से बिलाश्तियाल की जा रही गोलाबारी से न सिर्फ मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रही है, बल्कि इलाके में रहने वाले लोगों के खुशी के मौके भी गोलाबारी की नजर हो रहे हैं। शादी ब्याह की तकरीबात अपने घरों के बजाय जेर जमीन बंकरों में अंजाम देनी पड़ती है, जिस वजह से सारी खुशियां फीकी पड़ रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बरदहू गांव के इस खानदान ने कभी भी ये न सोचा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से बरसाए जाने वाले गोले इनके घर में बजने वाली शहनाइयों की आवाज पर भारी पड़ेगी। घर को इस उम्मीद के साथ सजाया गया था कि बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन हालात ने कुछ ऐसी करवट ली कि इस घर में संगीत की जगह सन्नाटे ने ले ली। वजह है पाकिस्तान की गोलाबारी। चूंकि शादी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इसलिए ये रस्म तयशुदा तारीख पर ही मुनाकिद करना मकसूद है। इसके चलते खानदान ने अपने घर के बजाय जेर जमीन बने बंकर में शादी को अंजाम देने का फैसला लिया है। कहना क्या है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर इतना फायर आ रहा, रात को इतना फायर हुआ, पूरा परिवार कोई भी गाँव का सोया नहीं। बंकर के भी हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे। खानदान के हर फर्द के चेहरे पर जो खुशियां नुमायां होनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। दूल्हे की बहन लैला देवी बार बार दुल्हन के लिए लाए गए जोड़े को देखकर खुश होने के बजाय मायूस सी लग रही हैं। लैला देवी कहती हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इन्हें अपने भाई की शादी इस बंकर में अंजाम देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इस खानदान को ये गम भी सता रहा है कि शादी के इस मौके पर क्या कोई रिश्तेदार इनके घर आएगा भी या नहीं। शादी की तैयारी कैसे करें, बैंकर में बैठकर हम पैकिंग कर रहे हैं कपड़ों की, और कोई हमारे घर में शादी भी कैसे आएगा, सभी सोच रहे हैं जब जाएंगे तो फायरिंग होगी। हालात के सताए हुए इस खानदान की बस यही दुआ है कि शादी वाला दिन सुकून से गुजरे, ताकि दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदार महफूज रह सके। दूल्हे की मदर इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे किस तरह का माहौल बना हुआ है। वो काफी गमगीन है ये सोचकर कि उनके बेटे की जहाँ एक तरफ शादी है, घर में शादी का माहौल है, लेकिन उनको इस अंधाधुंध जो फायरिंग हो रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं। आज सुबह से ही चूंकि फायरिंग चल रही है, उनको यहाँ पर एक गमगीन माहौल में बैठना पड़ रहा है अपने सभी रिश्तेदारों, सभी बच्चों के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 अखनूर सेक्टर। ग्राउंड रिपोर्ट J&K में इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।